प्रकृति की गोद में बसा एशिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसको टाइगर फॉल के नाम से भी जाना जाता है और आज पर्यटकों के लिए ये एक लोकप्रिय स्थल बन चुका है। तो चलिए चलते हैं टाइगर फॉल की ओर। हम आपको टाइगर फॉल लेके चल रहे हैं। टाइगर फॉल ये क्या है? झरना है, वाटरफॉल है। जो भी पर्यटक चक्राता आता है तो टाइगर फॉल देखने जरूर जाता है। साफ पानी। आपका जौनसार बाबर इतना साफ कैसे है? अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के, अपनी अपनी ड्यूटी समझ के साफ रखते हैं। टाइगर फॉल क्यों है? ऐसे टाइगर फॉल इसलिए इसका नाम है कि वो टाइगर अगर बरसात में इतना पानी इसमें बढ़ जाता है कि ये जो है शेर की दहाड़ की तरह ये आवाज करता है, इसीलिए टाइगर फॉल इसका नाम है। आपने नहाना है इसमें? चक्राता से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है 92 फीट ऊंचा टाइगर फॉल। ये फॉल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉल कहलाता है। ये फॉल चक्राता के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऊंचाई से गिरता हुआ इसका दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ सैलानियों की संख्या गिनती में हुआ करती थी, लेकिन समय बदलता गया और इस बदलते समय के साथ राज्य सरकार ने इस स्थान को और भी रमणीय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज यहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसी उपलब्धता के चलते आज यहाँ सैलानियों का आना अनवरत चल ही रहा है। अच्छा परमार जी, अब ये बताइए हम कहाँ चलने वाले हैं? अरे अतिथि देवो भव, जौनसार में तो अतिथियों का बहुत सत्कार सम्मान किया जाता है। आप मेरे घर चलोगे, मेरे आज मेहमान है और जो भी जौनसार में हम लोगों की जो डिशें बनती है आज वही आपको हम खिलाएंगे। वाह, आज लगता है हमें जौनसार की डिश भी खाने को मिलेगी। बहुत बढ़िया यार। हमें भी बड़ा सौभाग्य मिलेगा कि आपकी आवाभगत कर पाएंगे। पूरे गाँव वाले जो है आपको देख के बड़ा उत्साहित होंगे, खुश होंगे। चलिए, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इनके घर का खाना भी खाएंगे, आसपास के लोगों से भी मिलेंगे, इनकी संस्कृति को भी जानेंगे वहाँ पे। बिल्कुल, तो देख इस बात की यार। तो दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ का खान पान और रीति रिवाज भी अद्भुत है। तो चलिए चलते हैं हमारी टीम के साथ यहाँ के अतिथि देवो भव की परंपरा का आनंद लेने के लिए। मेरे साथ मेहमान जो लगे है काबुल में दिल्ली और कालू खानों पानी लाडू बन रखे तो बाबर बिरिया पानी बनी है और काबुल में पूरिया परिया भी जो ये मेरे दोस्त हैं रूपांश और गिरधर, ये दिल्ली से जौनसार घूमने आ रखे हैं। तो आपको कैसे लगा है यहाँ पे जौनसार आके? ये हमारा छोटा सा इलाका है। वो बोलने वाली बातें हैं, छोटा इलाका। आप लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। यहाँ की सभ्यता इतनी शानदार है, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। इस बात का आपका धन्यवाद। और ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम संतराम तोमर है।
क्या कहते हैं? इसको बाबर बोलते हैं, बाबर। बाबर। इसे बाबर क्यों कहते हैं? देखिए, बाबर कोई ऐसा प्रसिद्ध नाम तो नहीं है, ये हमारी जौनसारी भाषा का एक नाम है। वो आपके भाषा में तो शायद इसे पूरी भी बोलते हैं, लेकिन ये मीठा बनता है। पूरी जो है इसमें मिठास नहीं होती है, और इसको जो बनाते हैं हम विशेष त्यौहार में बनाते हैं, जैसे हमारी दीपावली हुई, ये विशु मेले का हमारा त्यौहार हुआ, या कोई मुख्य अतिथि खास मेहमान आप जैसे आते हैं तो उनके आदर संस्कार के लिए मतलब इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे बनाया जाता है? बस इसके अलावा जिसे आपकी हिंदी भाषा में बोलते हैं पापड़, पापड़। हम बोलते हैं जौनसारी भाषा में उसको लड्डू, लड्डू। लड्डू बोलते हैं। तो ये तो था यहाँ का खान पान। समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने खास कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में। अब चलते हैं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की पौध माने जाने वाली लोकगीत, संगीत और नृत्य की परंपरा का आनंद लेने के लिए। उत्तराखंड कई सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए है, जिसके संदर्भ में किसी न किसी आयोजन पर यहाँ लोक संगीत गाए जाते हैं। हारुल, बिजोरी, रासो, हिमाद्री नाद, जागर, झींझी नृत्य और गीत, मांगल, पांडवाड़ी गायन, राधा खंडी रास, सांध्य गीत और शिव वंदना की संध्या गीत भी यहाँ गाई जाती है। अगर नृत्य की हम बात करें तो हारुल और पांडव नृत्य यहाँ विशेष रूप से किए जाते हैं। हालांकि छपेली, घसियारी, होली नृत्य, रासो नृत्य, बिजोरी, सोरठी, वीर नृत्य जैसे कई और नृत्य भी यहाँ के पुरुष और महिलाएं करती हैं। हारुल नृत्य है। हारुल हारुल नृत्य। हारुल नृत्य। तो आगे जो सबसे पुरुष चलता है उसके हाथ में तलवार क्यों होती है? जो हारुल नृत्य में है वीरों की गाथाएं पे हैं जी। जैसे उसमें बोलते हैं मोड़ मोड़ आए, मतलब जो लड़ने के लिए जो जाते हैं तलवार जो है वो पुरुषों की एक पहचान है, पुरुषों की पहचान है। इसमें जो यूज होते हैं वो कौन कौन से गाने हैं? अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग गाने हैं। दीपावली में अलग है और विशु में अलग हैं। जौन से भी त्यौहार है उस समय के अलग टाइप के गाने हैं और अलग टाइप का उसमें नृत्य है हर गाने। तो हम लोग एक बार ट्राई करें? यस यस यस, चलिए। लेट्स डू इट। लेट्स गो। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि हारुल और पांडव नृत्य
वीरों की विजय गाथा के रूप में किया जाता है। उनके शौर्य का बखान गायन और नृत्य का प्रदर्शन करके किया जाता है। ये बिजोरी जंगाबाजी ये वीरों का नाच है। और बिजोरी जो है ये एक फल होते हैं खुशी में, खुशी का वो है। ये हारुल है, ये एक दिवाली के गाने हैं। खुशी के माहौल में जब ये वीर जो है घर को आए विजय करके, तो ये हारुल गाई गई। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर का सफर जारी रहेगा और जौनसर बाबा से जुड़ी और भी बहुत कुछ बाकी है जो दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में। आज का समय होता है समाप्त। आप हमसे जुड़े रहें अगले एपिसोड में इसी समय इसी चैनल पे। तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।